नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिवम तिवारी और शिवम की चैनल में आप सभी का स्वागत है गाइस। फाइनली कल एसएससी के रिजल्ट डिक्लेयर हो चुके हैं और उसी के साथ कल एक नई गाइडलाइंस भी डिक्लेयर हुई है गाइस बाय नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। एक नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आया है, उनके तहत पढ़ाई में काफ़ी सारे चेंजेस आई है। आप कभी ने सोचा होगा आप सभी ने कि 10th स्टैंडर्ड में क्या मुझे हिस्ट्री पढ़ना चाहिए अगर मैं 11-12 साइंस लेने वाली हूँ या लेने वाला हूँ। तो क्या हिस्ट्री हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट था? बिल्कुल भी नहीं था, बट हमें पढ़ना पड़ रहा था क्योंकि सब्जेक्ट है। अगर हम नहीं पढ़ेंगे तो हम फेल हो जाएंगे। ये जो लर्निंग का प्रोसेस था ये टोटली ओल्ड मेथड स्कूल था। फाइनली कल ये सब एजुकेशन सिस्टम में बदलाव किए गए हैं और काफ़ी सारे चेंजेस है जो आप सभी को बहुत अच्छा लगेगा। और ये वीडियो में अगर आप आए हो तो एंड तक बने रहिएगा, इस पूरा वीडियो देखने के बाद ही जाना, क्योंकि कैसा होता है आप आधा देखते हो फिर आधा इन्फॉर्मेशन लेके जाते हो, तो प्लीज़ पूरा देख के जाना, ठीक है। मैं सिर्फ अब कल जो एजुकेशन गाइडलाइंस आई हैं वो 3 सिस्टम पे बेस्ड है। एक स्टूडेंट्स के लिए, दूसरा स्कूल्स के लिए और तीसरा टीचर्स के लिए। जी हाँ गाइस, टीचर्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सभी को पता है हमारे स्कूल की टीचर कैसे होती थी, कुछ अच्छे हैं या कुछ ज़बरदस्ती टीचर बन चुके हैं जिनके वजह से बच्चों का पढ़ाई में इंटरेस्ट अब निकलता जा रहा है। तो उसे हमें फिर से बैठाना है और इंटरेस्ट लाना है, ना कि पढ़ाई में, उसके साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में। तो ये दोनों में मेंटेन करना है हमें बच्चों को। तो उसके हिसाब से नई गाइडलाइंस आई है और टोटली डिफरेंट गाइडलाइंस है गाइस। तो ये वीडियो एंड तक देखना। गाइस, आप सभी को पता है अगर अभी हमें डिग्री करना है तो हमें पूरा 4 साल का फाउंडेशनल पूरा कोर्स लेना पड़ता है। और उसके बीच में अगर किसी भी रीज़न की वजह से हमें अगर डिग्री छोड़ना पड़ता है, हमें ड्रॉप आउट हो जाता है, तो हमारे साथ क्या होता है गाइस, हम एकदम टोटली मतलब हमारे पास डिग्री नहीं होता, जॉब अच्छा नहीं मिलता, किसी रीज़न से आपने डिग्री छोड़ दिया और आप 4 साल बाद डिग्री वापस करना चाहते हो तो आपको वो लोग लेते नहीं। वो लोग बोलते फिर से फर्स्ट ईयर से स्टार्ट करो। तो फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर ऐसा करना पड़ेगा। बट गाइस, कल का जो एजुकेशनल गाइडलाइंस आया है वो टोटली डिफरेंट बोलता है। वो बोलता है अगर आप डिग्री करना चाहते हो तो सपोज आपने फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया तो और किसी वजह से आपने फर्स्ट ईयर पे डिग्री छोड़ दिया या ड्रॉप आउट ले लिया तो आपको क्या मिलेगा, क्रेडिट्स मिलेगा। ऐसे क्रेडिट्स मिलेंगे, सपोज आप रिटर्न आते हो 4 साल बाद और आपको फिर से डिग्री कंटिन्यू करना है। तो पहले क्या होता था, हमें फर्स्ट ईयर से पढ़ना पड़ता था, बट अब क्या होगा गाइस, जी हाँ गाइस, अभी हमें सेकेंड ईयर से पढ़ना है। अब डायरेक्टली हम सेकेंड ईयर से स्टार्ट करके वो क्रेडिट बेसिस पे हमारा सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर होगा। और पहले क्या होता था, एक डिग्री पढ़ने के लिए, अब सपोज कुछ बच्चे होते हैं जो डिग्री के साथ साथ बहुत कुछ करना चाहते हैं। तो गाइस, तो जो बहुत कुछ करना चाहते हैं उनके लिए डिग्री 4 साल का डिग्री अब 3 साल का भी होने के चांसेस है। जैसे आपने फर्स्ट ईयर किया, सेकेंड ईयर किया, तो सेकेंड ईयर क्या होगा, सेकेंड ईयर में आपने ड्रॉप आउट ले लिया, सेकेंड ईयर में आपने छोड़ दिया पढ़ाई, तो आपको डिप्लोमा का सर्टिफिकेट मिलेगा। जी हाँ गाइस, और उसके बाद आपने थर्ड ईयर किया तो आपको बैचलर का डिग्री मिलेगा। और आप अगर पूरा 4 साल कंप्लीट करते हो आपको इंटीग्रेटेड पूरे कोर्स का डिग्री मिलेगा। गॉट इट गाइस। ऐसे ऐसे डिफरेंट गाइडलाइंस है और काफ़ी सारा सिस्टम को एनहांस किया और अच्छा किया है। गॉट इट गाइस। और मैं बताना चाहता हूँ हमारे बच्चों के बारे में। आप सभी को पता है हम और आप जब स्कूल पढ़ते थे तो हमारा स्कूल का एजुकेशन सिस्टम जो है वो कैसा होता था, हम जूनियर सीनियर पढ़ते थे, किंडरगार्टन टाइप। उसके बाद फर्स्ट स्टैंडर्ड टू फोर्थ स्टैंडर्ड वाज आवर प्राइमरी सेक्शन। आफ्टर दैट फिफ्थ टू 10th क्या होता था, सेकेंडरी सेशन। इसके बाद प्लस 11-12 और हम उसके बाद एंट्रेंस वगैरह देते और डिग्री के लिए जाते थे। बट गाइज, अब ऐसा नहीं होने वाला है। अब यहाँ टोटली चेंज होगा। तो हम लोग जो पढ़ते थे पहला और जो अब आने वाले नए गाइडलाइंस के हिसाब से 2021 या 2022 तक आ जाएंगे वो गाइडलाइंस के हिसाब से अगर आप देखोगे तो वो बोलता है कि आपका जो थर्ड ईयर, जब आप 3 साल के होते हो, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल और 8 साल, कितना हो गया टोटल 5। टोटल 5 ईयर प्लान है। इसमें आपका स्टार्ट आंगनवाड़ी से होगा और ख़त्म होगा आपके सेकेंड स्टैंडर्ड पे। ये सब एक फाउंडेशनल कोर्स है। उसके बाद आप आगे जाओगे थर्ड स्टैंडर्ड में, थर्ड स्टैंडर्ड, फोर्थ स्टैंडर्ड, फिफ्थ स्टैंडर्ड, तो 3 हो गया। तो 5 प्लस अब ये 3 क्या होगा, थर्ड स्टैंडर्ड, फोर्थ स्टैंडर्ड, फिफ्थ स्टैंडर्ड, ये 3 एक कोर्स होंगे। ठीक है। ये कोर्स में क्या सिखाया जाएगा आपको, यहाँ पे आपको बैगलेस डेज होगा, बिना बैग का आपको जाना होगा, आपको फिटनेस के बारे में बताया जाएगा,
आपको मतलब बेसिकली आपके स्किल्स को एनहांस किया जाएगा, आपको कुछ कुछ मतलब हेल्थ के बारे में सिखाया जाएगा, आपको रोट लर्निंग नहीं करना है, आपको सब समझ के पढ़ना, अंडरस्टैंडिंग लेवल पे प्रिपेयर करेंगे आपको आगे की जर्नी कैसे तय करनी है। गाइस 6 स्टैंडर्ड टू 8 स्टैंडर्ड ये एक 3 साल के कोर्स है। ये 3 साल के कोर्सेज में आपको कोडिंग वगैरह सिखाया जाएगा, आपको हर सब्जेक्ट का डिटेल नॉलेज दिया जाएगा ताकि आप 8 स्टैंडर्ड के बाद अपने करियर को अच्छे से बिल्ड कर सको, आपका डेस्टिनेशन प्रॉपर्ली प्लॉट हो सके गाइस। तो ये 6, 7, 8 इसमें आपको रोट लर्निंग नहीं करना है गाइस, अंडरस्टैंडिंग नॉलेजेबल बेस्ड क्वेश्चन आंसर्स आएंगे गाइस। तो रट्टा नहीं मारना है, अब उसका करियर नहीं बनेगा जो रट के आगे बढ़ेगा। गॉट इट। जो 10th के रिजल्ट आते हैं, किसी को 90 आ जाता है, 12th में रट रट के किसी को 90, 80, 60 जो भी आ जाता है, तो रट्टा बेसिस पे हम करियर डिसाइड नहीं करने वाले, अब सब नॉलेज का गेम है। गॉट इट गाइस। तो 6, 7, 8 ये जो 3 साल के कोर्सेस, ये जो 3 साल का होगा, ये 3 सालों में आपको काफ़ी कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी सिखाए जाएंगे ताकि आप अपने आप को एनहांस कर सके। वोकेशनल ट्रेनिंग होंगे, आपको एक्सपेरिमेंटल बेस्ड नॉलेज दिया जाएगा, तो हर चीज़ों को आप समझ पाओगे, स्किल बेस्ड काम है। उसके बाद अब 8 स्टैंडर्ड के बाद हम आएंगे 9, 10, 11, 12 ये 4 साल एक में मर्ज कर दिया है। तो पहले 5 था, फिर 3 था, फिर 3 है, अब आएगा 4। गॉट। ये गाइज ये 9, 10, 11, 12 ये हो गया आपका सेकेंडरी सेशन। तो गाइज नेक्स्ट 4 साल, अब ये 4 साल होगा 9, 10, 11, 12 ये 4 साल आपको आपके मन के सब्जेक्ट्स लेने हैं। जैसे कि आपने 8 स्टैंडर्ड में सब सब्जेक्ट्स को एक्सप्लोर कर दिया, तो 9, 10 स्टैंडर्ड वाले बच्चों को विश्व से भी ज्योग्राफी पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है तो आपका जिसमें इंटरेस्ट है आप वो पढ़िए, आपको एक्सप्लोर करने के लिए दिया है हर सब्जेक्ट को, आप एक्सप्लोर करिए, अच्छे से बनिए। किसी भी हालत में आपका करियर अच्छा बनना चाहिए। शायद से बोर्ड्स के पैटर्न भी हटने वाले हैं और बोर्ड्स हट के टोटली मतलब चेंज होने वाले हैं, कुछ तो बदलाव अभी और आने वाले हैं इस पे। तो 9, 10, 11, 12 ये 4 फाउंडेशनल, ये 4 जो कोर्सेस है मेनली सेकेंडरी सेशंस के, इसको कम्प्लीटली अलग लेवल पे लेके जाने वाले का मतलब इस पे लेके जाने का डिसाइडेड हुआ है। तो इसको आपको 8 स्टैंडर्ड में चूज करना है, आप कौन से सब्जेक्ट्स पे आगे बढ़ने वाले हो। गॉट इट गाइज। पहले हम कैसे करते हैं, 10 तक पढ़ते हैं, 10 के बाद हम 11 साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स से डिसाइड करते हैं। तो गाइज इसमें मजा नहीं है। वो लोग बोल रहे हैं ये आपको डिसाइड करने के लिए, ठीक कब से डिसाइड करना है, 8 स्टैंडर्ड से। गॉट इट गाइज। सो इसके बाद आपका ये 4 साल होने का डिग्री का मैंने आपको बता ही दिया कि डिग्री आपको आपके मन से, जैसे कि एक माइनर होता है, एक मेजर होता है। मेजर सब्जेक्ट मेरा फिजिक्स है, तो माइनर क्या होगा, जैसे मेरे को म्यूजिक में इंटरेस्ट है, मेरे को आर्ट्स में इंटरेस्ट है, मुझे फैशन डिजाइनिंग में इंटरेस्ट है, तो मेजर माइनर दोनों को बढ़ावा दिया जाएगा, करिकुलर एंड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज गाइस। सो इट्स वेरी इजी। पीडीएफ को एनहांस करूँ और अच्छे से समझने की कोशिश करूँ तो इसमें बहुत सारे लेवल पे आपको सिखाया जाएगा। बचपन में ही आपका अभी साल में कैसा होगा, आपका साल में हेल्थ का चेकअप होगा, आपका करियर काउंसलिंग होगा। स्कूल वाले लोगों के लिए भी गाइडलाइंस है कि आपका करियर गाइडेंस होना बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसा होता है, बच्चों को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होता है करियर गाइडेंस में, तो करियर गाइडेंस बहुत मायने करेगा। तो हर स्कूल को काउंसलर बुलाना पड़ेगा, हर बच्चों का करियर गाइडेंस करना पड़ेगा। बैग के वजन को भी नापा जाएगा, बैग के वजन को हल्का किया जाएगा। बैग का वजन गाइस सबसे ज़्यादा बढ़ता है टेक्स्ट बुक के वजह से। अब हमें क्या होता है, 4, 5, 6 लेक्चर्स एक साथ होते हैं तो टेक्स्ट बुक लेके जाना पड़ता है। तो क्या होगा, अब एक दीक्षा ऐप डाउनलोड, एक दीक्षा ऐप आने वाला है, वो ऐप में आपके सारे टेक्स्ट बुक्स उसमें होंगे और टेक्स्ट बुक को भी काफ़ी एनहांस किया जाने वाला है। ये पीडीएफ में लिखा है, टेक्स्ट बुक को बहुत अच्छा करने वाले, इंटरेस्टिंग वे में पढ़ाई को डिज़ाइन करने वाले हैं। तो आपको स्कूल में टेक्स्ट बुक लेके जाने की जरूरत नहीं, तो टेक्स्ट बुक निकल गया, बाहर निकल गया। गॉट इट गाइस। आपका क्रिटिकल थिंकिंग लेवल कैसे एनहांस होगा, आप कैसे सोचेंगे, कैसा हो रहा है। हमारे हमारे इंडिया में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है लोगों का डिसीजन मेकिंग यूनिट। कल भी रिजल्ट आया, इसके पहले भी रिजल्ट आए, बहुत सारे 12th के बच्चों को पता ही नहीं उन्हें करना क्या है। क्यों करा 11th 12 साइंस, सर मेरा मन था मैंने कर लिया, इसके बाद क्या करना है सर पता नहीं। तो रोड लर्निंग, इट्स ऑल अबाउट रोड लर्निंग एंड लैक ऑफ विजन। ये विजन प्रॉपर नहीं होने की वजह से बच्चे अपने करियर नहीं बना पा रहे हैं।